महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपका सत्संग श्रवण करते हैं तो ब्रजवासी की ठसक तो रही तो ठीक है, पर ब्रजवासियों को संत और आप जैसे तरीके से खूब महिमा मंडन करें। पर हमारा दशा ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी ब्रजवासी, और ब्रजवासियों में लीला की सेवा दी, तो यहाँ को मत तो बहुत रहे। तो ब्रजवासियों के लिए कुछ संबोधन कर दिया कर। महाराज जी, भगवान के निज पार्षदों में जो मद होता है वो सांसारिक मद नहीं होता है, वो भागवतिक मद होता है। किसी भी ब्रजवासी से, अब जो बहुत बिलग हो तो बात अलग है, लेकिन उनको लगता ठाकुर जी मेरे हैं। ठाकुर जी से जो अपनेपन का मद होता है ये बना रहना चाहिए, ये त्याज्य नहीं है। पर यार महाराज जी, अहंकार जब है, निंदा जो बनती है ना, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो बीच बीच में हमारे सत्संग में ब्रजवासियों में ये प्राय दोष आ रहा है, और हम लोगों में जी जी कि निंदा को जो है ना, ये थोड़ा तो हाँ, अब ये क्या होता है, लोग धरातल पे होता है। जैसे मानो किसी का यश बढ़ रहा है और हमारी स्थिति उस यश को पचाने की नहीं है, तो उसके दो ही स्वरूप आ जाएंगे, फिर निंदा होने लगेगा संत के प्रति या कोई किसी के भी प्रति। ये अवहेलना है यार महाराज, ये अवहेलना हो जाती है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि फिर ये तो समझना पड़ेगा कि ब्रजवासी होके भी दुर्गति हो जाएगी। कैसे? जय विजय से जहां विराजमान है भगवत धाम वैकुंठ में, वहां से वापस लौटने का सिद्धांत नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद पुनः वापस नहीं आना होता। लेकिन संत अवज्ञा कर दी, छड़ी लगा दी, सनक सनंदन को रोक दिया, तो फिर 3 जन्म के लिए असुर भाव, भगवान का विरोधी भाव लेकर उनको जन्मना पड़ा। यद्यप करुणा में भगवान उनके लिए 4 बार जन्मे, उनको तो 3 बार जन्म लेना पड़ा। रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र। भगवान को श्री राम के रूप में रावण कुंभकर्ण का उद्धार, और हिरणाक्ष को भगवान ने वाराह रूप से मारा, और हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप से मारा, 3 हो गए। और शिशुपाल दंतवक्र को कृष्ण रूप से मारा। अगर उनको 3 बार आना पड़ा तो भगवान 4 अवतार धारण किए, तो आना पड़ा। जय विजय से बढ़कर कोई पार्षद नहीं भगवान का। निजी पार्षद संत अवज्ञा के कारण उन भगवान टाल नहीं सके, उनको 3 जन्म के लिए असुर योनि में आना पड़ा। तो हम उस अभिमान को वंदना करते हैं कि मेरो लाला, मेरो ठाकुर, मेरे प्रिया प्रीतम। तो फिर प्रिया प्रीतम के जन प्रिया प्रीतम से बढ़कर प्यारे लगेंगे। ब्रजवासियों को संतजन प्राण प्रिय है और संतों को ब्रजवासी प्राण प्रिय है। इतना भी अंतर संतों के हृदय में ब्रजवासियों के प्रति नहीं। रोज सत्संग में पहले होता है कि यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशा प्रणाम, कोटिशा नमन नमस्कार, क्योंकि ये ब्रजवासी भगवान के जन है। अब वो अपने स्वरूप को भूलकर अगर राग द्वेष की वार्ता या राग द्वेष की चेष्टा, तो फिर पतन हो जाएगा। यही होगा, यही वृंदावन में बनना पड़ेगा। निज जन तो बाहर जाएगा नहीं, मान लो ब्रजवासी तो बाहर तो जाएगा नहीं। तो हम लोगों को चाहिए कि श्री प्रियालाल जी ने इतना बढ़िया मानव जीवन दिया है, तो सब में भगवान है और भगवान के अनुसार सब चल रहे हैं। देखो, हमारी मति बहुत छोटी है और भगवान का विधान बहुत बड़ा है। वो जब जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं जिस जीव से। प्रभु आज्ञा जेहि का जस आही, सो ते भांति रहे सुख लाई। अब जैसे भगवान को आपसे तमोगुणी लीला करानी है, तो आपको तमोगुणी बन के रहना पड़ेगा। आपको रजोगुणी तो रजोगुणी रहे, आपको सतोगुणी तो सतोगुणी, और आपको त्रिगुणातीत तो त्रिगुणातीत, क्योंकि सब त्रिगुणातीत नहीं होंगे। नाटक मंच पर एक जोकर भी होना चाहिए, तो एक राजा रानी भी होने चाहिए, तो एक साधु महात्मा भी होना चाहिए। ये भगवान का संसार का नाटक मंच है। तो जो नाटक देखने वाला है उसको तो लगेगा कि ये थोड़ा बुरा आदमी है, लेकिन डायरेक्टर जानता बुरा नहीं है, बुराई का रोल कर रहा है। मैंने इसे बुराई का रोल दिया है,
मैंने इसे राजा का रोल दिया है, मैंने इसे साधु का रोल दिया है, और सब अर्थ के लिए रोल कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान की माया से सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हम किसी की निंदा न करें, हम किसी की अवहेलना न करें, हम अपना काम बना लें। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद ब्रज में जन्म मिला, रजरानी का सेवन हुआ, तो किसी की निंदा न करें, क्योंकि निंदा करने से कुछ हाथ लगता नहीं, अपने सुकृत नष्ट होकर गति बिगड़ जाती है। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। और यह कीर्ति जब बढ़ती है किसी की भी, तो अगर सैकड़ों नमन करने वाले होते हैं तो 10-20 तो निंदा करने वाले होते ही हैं, क्योंकि वो भी आदर करते हैं उस यश कीर्ति का। पर वो आदर उनका तमोगुण प्रधान होने के कारण द्वेष में बदल जाता है। अगर राग ना हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता। तो वो भी कहीं ना कहीं आदर करते हैं, पर उसका आदर का स्वरूप वो सहन न करने के कारण वो द्वेषात्मक कर बैठते हैं। तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्रजवासी भगवान के स्वरूप हैं और संत भगवान निज जन है। तस्मित जने भेदा भावान, भगवान और भगवान के जनों में अभेद दृष्टि रहती है। अभी महाराज जी, आप परसों ही एकांतिक वार्ता में साधक का दिनचर्या के विषय में चर्चा हो रही थी। हम जो देख रहे हैं राधा केल कुंज का 40 वर्ष पुरानी स्मृति वापस आ रही है महाराज जी। पूज्य वेणु कुंज वाली महाराज जी, पूज्य वेणु कुंज यही दिनचर्या महाराज जी। ऐसे ही 2 बजे सबको लगा दे, और सत्संग जब सूर्योदय हो तो सत्संग का विश्राम हो जाता। जी हाँ, वही हम तो नजर न लग जाए कि राधा केलगंज को किसी कि हम जैसे लोगों की। और ऐसा वातावरण, दिव्य वातावरण आज देखने को पड़ा है। 1 मिनट का टाइम किसी साधक को नहीं, 24 घंटे में 1 मिनट। और महाराज सब इतने विनम्र, और हम तो पूज्य बाबा की इसकी कहेंगे, हम प्रश्नकर्ता इतने सुंदर प्रश्न नहीं दे सकते जी। आप जितना सुंदर प्रश्न करते हैं जी। और बड़ी गहराई से, हम प्रश्नकर्ता इतना सुंदर प्रश्न नहीं कर पाएंगे। और उसका समाधान जब यहाँ से होता है तो उसके लिए तो मैं महाराज जी क्या कहूँगा। और ये सब पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा की कृपा से है, जो उनकी जूठन मिली है पूज्य महापुरुषों की, वही हम बांट रहे हैं। और सतत महापुरुषों की कृपा से हमारे जन समुदाय को लाभ प्राप्त हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों। तो इसलिए हमें लगता है कि तो ये है कि सुबह नियम अपना रहता है, तो गुरुदेव ने ये कहा कि लाख काम छोड़ के पर अपना जो नियम है तो वो 8 बजे तक प्राय वो होता है। तो मैं महाराज जी को एक तो प्राकट उत्सव की महाराज जी अग्रिम बधाई कि हमारी आयु लग जाए महाराज जी, आप विराजे रहें ऐसे विराजे रहें जिससे हम जैसे लोगों को कल्याण हो।